नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे बात करूंगा आप सभी के साथ इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में एंड साथ ही साथ ये भी बता दूं ये मेरी आज की सेकंड लास्ट वीडियो है। आप लोग अपने स्टॉक का नाम अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डेफिनेटली उस पर अगली वीडियो बनाऊंगा। एंड 2 दिन का वीकेंड सेशन है, कल कोशिश करूंगा आपके साथ, इनफैक्ट कल तो नहीं कह सकता, कल मे बी मैं कहीं जाऊं, बट परसों आप सभी के साथ डेफिनेटली मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करूंगा एंड स्टॉक स्पेसिफिक कहीं पे जहां एक्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट पर्पज से वो स्टॉक्स भी शेयर करूंगा। अपडेट दे दूं तो लास्ट वीकेंड मैंने आप सभी के साथ LIC और IEX आपके साथ सजेस्ट करा था। IEX लॉन्ग टर्म पर्पज से विदाउट स्टॉप लॉस छोटी क्वांटिटी में वहीं का वहीं है, ₹1 नीचे आई थी। एंड LIC आप सभी के साथ जो शेयर करा था वहां पे एक अच्छा मूव आया, प्रॉफिट बना एंड स्टॉक उसका नीचे भी आता हुआ दिख रहा है आप सभी को। अब आते हैं अभी के इन्फोसिस पे। देखिए, इन्फोसिस को लेकर बहुत सारे इस समय लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। इनफैक्ट मैंने भी आप सभी के साथ कई वीडियोस में शेयर करा है कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म पर्पज से मैं काफी ज्यादा बुलिश हूं। अब आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं आपका पूरी तरीके से कि क्या है मेरा व्यू। देखिए, बात करें अगर इन्फोसिस की या फिर किसी भी ऐसी IT कंपनी की जिसका कारोबार अमेरिका या फिर यूरोप से आता है, तो प्रॉब्लम है। क्यों है प्रॉब्लम? क्योंकि अमेरिका या यूरोप दोनों ही प्रॉब्लम में है। ऐसा नहीं है कि IT कंपनीज प्रॉब्लम है, ये दोनों कंट्रीज प्रॉब्लम में। अब यहाँ पे बात करूं मैं आप सभी के साथ कि क्या दिक्कत चल रही है, तो वो समझ लीजिए आप। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अमेरिका से इनका बड़ा कामकाज है और वहां पे इस समय इंटरेस्ट रेट और कंपनियां क्लियरली कहते हुए दिख रही हैं। बड़ी कंपनियां जो हैं, एसेंचर जैसी कल बड़ी कंपनी ने अपने नंबर्स के साथ क्लियरली बोला कि अभी जो कंपनी है वो IT स्पेंड कम कर रही है, जो कि गाइडेंस कमजोर माना जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब इससे फर्क कितना पड़ने वाला IT कंपनीज को? एसेंचर दुनिया में सबसे बड़ी IT कंपनी है जिसको कहीं ना कहीं भारत की बड़ी दिग्गज कंपनी इन्फोसिस TCS फॉलो करती है। अगर उसने गाइडेंस कमजोर दे दी, दैट मींस आपकी कंपनी भी खराब करने वाली है। अब मैं इसको साइड में करता हूं, अपनी कंपनी पे वापस आता हूं। इन्फोसिस की भी पर्टिकुलरली बात करूं तो मैं क्वार्टर 4 के जो अर्निंग्स थी वो रिपीट करना चाहूंगा, जहां पे बाजार के अनुमान से नेगेटिव नंबर्स पेश करे इन्फोसिस ने। बाजार का मानना था कि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 0.6% का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, वहीं कंपनी का प्रॉफिट 10% माइनस हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, जिसके बाद स्टॉक के प्राइस में आप लोगों ने सीधे 10% का कट देखा, गैप डाउन ओपनिंग देखी और उसके बाद और फॉलो ऑन गिरावट हुई। पूरे तीसरा महीना चल रहा है, पूरा के पूरा ये आप देख सकते हैं 1220 से 1300 रुपए की जर्नी आई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन शेयर बाजार कहां से कहां आ गया? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्फोसिस ने नंबर कमजोर पेश करे, आगे की गाइडेंस पेश करी। अब इन्फोसिस के लिए दोबारा से वही समय आ रहा है। कौन सा समय? जो आगे का डायरेक्शन तय करेगा। नंबर्स, रिजल्ट्स। अब इसके Q1 के, यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके Q1 के नंबर्स आपके लिए 20 जुलाई को आते हुए दिखेंगे। अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं अभी तक इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, ट्रेडर्स की नहीं करिए। अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो होगा इसके नंबर्स। नंबर बाजार की एक्सपेक्टेशन से कैसे आते हैं, आगे के लिए गाइडलाइन कैसी देती है, आगे के लिए गाइडेंस कैसी देती है कंपनी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन केस नंबर्स खराब आए, गाइडेंस अच्छी आई, ये स्टॉक आपको 1400 जाता हुआ दिखेगा, डायरेक्टली नहीं, अगले 3 महीने में, क्योंकि इस रिजल्ट्स का इंपैक्ट 3 महीने के लिए रहेगा। तो गाइडेंस अच्छी आई तो वो अगले 3 महीने में धीरे धीरे ऊपर जाएगा, नीचे की गुंजाइश खत्म। इन केस नंबर प्लस गाइडेंस खराब आ गई तो ये जो अभी रिसेंटली 1220 का लो देखा है आपने, ये ब्रेक हो जाएगा और नीचे जाएगा स्टॉक। नीचे जा सकता है 1175, 1150, ज्यादा डाउनसाइड मैं यहां से भी नहीं देख रहा हूं। इन केस नंबर भी फ्लैट आए और गाइडेंस भी न्यूट्रल रहती है तो ये स्टॉक आपके लिए अपवर्ड ही मूव करेगा, क्योंकि नीचे तो ऑलरेडी आ चुका है। ये हमने नंबर्स को एक तरीके से मोटा मोटा डिस्कस करा। अब बात करते हैं इन्वेस्टर क्या करें और ट्रेडर क्या करें। देखिए, ट्रेडर को इस स्टॉक में कोई पोजीशन नहीं मेंटेन करनी चाहिए। आपका टेक्निकल व्यू के हिसाब से हर सेकंड पे ऐसा लगेगा कि ब्रेकआउट आ रहा है, बट वो ब्रेकआउट सस्टेनेबल होगा ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो फंडामेंटल्स भी मैटर करते हैं, तो वो आपके लिए मैटर नहीं करेगा। स्टॉक में भी 1350 जाएगा, किसी दिन तेजी दिखेगी, आपको बढ़िया मूव दिख रहा होगा और अगले दिन ही नीचे आ जाएगा। ये कंटिन्यू मैं आपके साथ 4 दिनों से शेयर कर रहा हूं और वो भी हो रहा है। लेकिन इन्वेस्टर क्या करें? इन्वेस्टर को समझना चाहिए और समझाना चाहिए कि ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रही है। आज भी कंपनी की तरफ से एक फ्रेश अपडेट आई है, पहले मैं वो भी देना चाहूंगा आप सभी को। कंपनी कह रही है इन्फोसिस टेक्स स्टेप्स टू स्ट्रेंथन इंटरनल गवर्नेंस इन ऑस्ट्रेलिया एंड टाइज विद लॉबिंग फर्म
साइनर्जी 360। तो एक और कहीं ना कहीं इनकी टाई हुई है, टाई अप हुआ है किसी के साथ, लॉबिंग फर्म के साथ, और ये अंदर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है कंपनी अपने आप को इस डील के साथ ही साथ। तो ये एक और डेवलपमेंट हुआ है फ्रेश, जो कि पॉजिटिव साइड पे है। तो निवेशकों के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपको ये समझना है, एक क्वार्टर आपने खराब देखा, अगला क्वार्टर आपके लिए आने वाला है, इसकी गाइडेंस देखते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर, और क्वार्टर 2 के बाद से पूरे के पूरे आईटी स्टॉक्स में आपको रिवाइवल दिखेगा। पूरे के पूरे आईटी स्टॉक्स आपको बढ़िया और तेजी में आते हुए दिखेंगे। और शेयर बाजार फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, इसलिए क्वार्टर 2 का इंतजार नहीं करना। Q1 जो आपके लिए 20 जुलाई को आएगा, उसके बाद से ही आपको अपने जो भी डिसीजंस हैं वो लेना है और ट्रेड करना है। मैं आपसे क्लियरली कहूंगा, पॉजिटिव रहिए और बाय साइड पे रहिए एज अ इन्वेस्टर। हर क्वार्टर में हल्का सा खरीदने की कोशिश करो, जिस क्वार्टर में टर्न अराउंड दिखेगा वहां बड़ा खरीद लेना। मैं आपके साथ कंटिन्यू वीडियो शेयर करता ही रहूंगा। ये ऐसी वीडियो बनाई है मैंने जहां पे प्रॉपर फंडामेंटल्स, प्रॉपर अर्निंग्स के दम पर आप सभी के साथ शेयर के प्राइस को डिस्कस करा है। ट्रस्ट मी, जो मैंने कहा है, जिसके समझ में आया है वो पैसा बनाएगा। जो मैंने कहा है समझ में नहीं आया तो ये वीडियो तो बेकार हुई, उसके लिए उनका टाइम भी बर्बाद हुआ, बट मेरे हिसाब से आप पैसा भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप केवल शेयर के प्राइस को ट्रेड करने की कोशिश करते रहोगे, जो कि इस समय व्यर्थ है आपका। तो सिर्फ ये दो चीजें समझनी है और इन्हीं पे काम करना है। मेरे को लगता है ये मैंने जो नंबर्स के ऊपर बात करी है ज्यादा लोगों के समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैं प्राइस के ऊपर आपके लिए कल के सेशन में एक वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।